सुनो बेटा, अपने टॉपिक पे वापस आ जाओ। बेटा मैंने आपको आई को शुरू किया था। आई के अंदर बेटा मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूं, अभी तक क्या पढ़ाया था 2 मिनट के अंदर, फिर आगे पढ़ाएंगे बेटा। देखो बेटा जी इधर ध्यान दो। आई के बारे में मैंने आपको बताया कि आई सेंसरी ऑर्गन है कि नहीं है बेटा? जो किसका सेंस कराता है? विजन का। मैंने आपको बताया था बेटा आई जो होती है उसके पास में ऐसी पावर होती है कि वो लाइट एनर्जी को और किस में कन्वर्ट कर देती है? केमिकल एनर्जी में। किसके थ्रू बेटा? फोटो रिसेप्टर सेल्स के थ्रू। ठीक है ना? इसके बाद बेटा मैंने आपको आई का पोजीशन बताया था, लोकेशन बताया था। मैंने बोला था बेटा आई जो होती है आपका स्कल की फेशियल बोन, उसका नाम होता है लेक्राइमल। और लेक्राइमल की बेटा एक सॉकेट होती है, उसका नाम होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर होती है बेटा। इसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था और मैंने बोला था बेटा आई जो होती है ना, मैंने बोला आई की जो लेयर होती है ना वो क्रेनियल मेनिंजेस ही होती है, वही मॉडिफाइड होके आई की लेयर का फॉर्मेशन करती है। बेटा मैंने आपको बोला था जैसे ड्यूरामीटर होती है, एरेक्नॉइड होती है, पायामीटर होती है, ऐसे आई के अंदर स्क्लेरा होता है, कॉरोइड होता है और रेटिना होता है। ठीक है ना बेटा? मैंने आपको समझाया था कि स्क्लेरा जो होता है ना बेटा वो व्हाइट कलर की लेयर होती है, उसका पोस्टीरियर 2/3 पार्ट जो होता है वो आई ऑर्बिट के अंदर होता है, एंटीरियर 1/3 पार्ट जो आपको बेटा बाहर से विजिबल होता है उसका नाम कॉर्निया होता है। मैंने बताया था बेटा अगर स्क्लेरा व्हाइट कलर की लेयर है तो व्हाइट कलर की नाम पर व्हाइट होता कौन है? कोलेजन फाइबर। तो इसमें कोलेजन फाइबर के बेटा बंडल होते हैं। एक बात मैंने और आपको बताया था कि बेटा स्क्लेरा जो होता है वो एवेस्कुलर होता है, इसीलिए कॉर्निया को हम लोग इजीली क्या कर देते हैं? ट्रांसप्लांट कर देते, कोई दिक्कत नहीं आती। इसके बाद बेटा मैंने सेकंड आपको शुरू किया था, उसका नाम था कॉरोइड। कॉरोइड के बारे में बेटा मैंने आपको बताया था कि कॉरोइड जो होती है ना एक तो ब्लू कलर की लेयर है, कलर जरूर याद रखना बेटा। कैसे कलर की लेयर होती है? ब्लूइश कलर की लेयर होती है। मैंने बताया था इसका पोस्टीरियर 2/3 पार्ट तो थिन होता है, एंटीरियर 1/3 पार्ट कैसा होता है? थिक। जब बेटा एंटीरियर 1/3 पार्ट जब थिक होता है तो एक थिकनेस स्ट्रक्चर तो बनाती है सिलियरी बॉडी, और एक बेटा जो थिक स्ट्रक्चर होती है वो बनाती है आइरिस। और बेटा मैंने आपको किसको पढ़ाना शुरू किया था? सिलियरी बॉडी को। अब अगेन आप यहां पर आ जाओ बेटा। मैंने आपको बोला था कि सिलियरी बॉडी बेटा एक कैसी स्ट्रक्चर होती है? मस्कुलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर बेटा मसल्स होती हैं। तो 2 टाइप की मसल होती है, एक रेडियल मसल और एक कौन सी मसल? सर्कुलर मसल। मैंने बताया बेटा जो पिंक कलर से मैंने ड्रॉ किया उसका नाम सर्कुलर मसल है, और बेटा मैंने व्हाइट कलर से जिसको ड्रॉ किया है उसका नाम रेडियल मसल है। एक बात बेटा मैंने आपको यहीं पर क्लियर कर दी कि रेडियल मसल का ऑरिजिन ऑलवेज कैसा होता है? लेटरल, यहां से होगी बेटा, लेटरल साइड से। और जो सर्कुलर मसल होती है, यहां पर लिख देता हूं बेटा, सर्कुलर मसल्स जो होती हैं उनका ओरिजिन कैसे होता है बेटा? मीडियल साइड से होता है। और मैंने आपको एक बात आज सिखाई थी कि ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन मसल जो होती है बेटा वो ऑलवेज अपनी ओरिजिन साइड की ओर ही कॉन्ट्रैक्ट होती है। अगर मैंने कह दिया कि रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो बेटा सिलियरी बॉडी ऐसे जाएगी, इस तरीके से, समझ रहे हो ना? और अगर बेटा रेडियल मसल की जगह कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसमें? सर्कुलर में, तो बेटा ये इनसाइड ऐसे मूवमेंट करेंगी, इनवर्ड ऐसे, नहीं वैसे आउटवर्ड। समझ में आ गया? तो सुनो बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मान लो बेटा सर्कुलर मसल के अंदर क्या हो रहा है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन, तो ये जो सिलियरी बॉडी है बेटा इनवर्ड मूवमेंट करेंगी। इनवर्ड मूवमेंट करेंगे तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होंगे? लूज होंगे। और सस्पेंसरी लिगामेंट अगर बेटा लूज हो गए तो बेटा आपको पता है ना कि सस्पेंसरी लिगामेंट ही तो है बेटा जो इस लेंस को अभी बाई कॉन्वेक्स बनाए हुए। जब बेटा ये हो जाएंगे लूज तो ऑटोमेटिक बेटा जो लेंस होता है इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा बेटा कब होता है? सुनो बेटा, जैसे सर्कुलर मसल है ना ये, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा ना तो इसका ओरिजिन कहां से? मीडियल साइड से। तो ऐसे मीडियल साइड में कॉन्ट्रैक्ट होंगी, समझ में आ गया? ये ऐसे कॉन्टैक्ट होंगी बेटा इनवर्ड, तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होगा? लूज होगा। ये लूज होगा तो लेंस का बेटा जो डायमीटर है, जो थिकनेस है, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब ऐसा क्यों होता है बेटा? मतलब लेंस की बेटा जो साइज होती है वो डिपेंड करती है किस पर? सिलियरी बॉडी पर। अब सुनो बेटा, यहीं से बेटा मैं बिना रटाए एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा जिसका नाम होगा बेटा एकोमोडेशन। इधर ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर एक मैं स्टार लगा के आपको लाइन लिखा देता हूं बेटा कि बेटा डायामीटर ऑफ लेंस
ये बेटा किस पर डिपेंड करता है बोलोगे जरा? मसल ऑफ सिलियरी बॉडी। कैसे कैसे करता है बेटा, ध्यान दीजिएगा इधर, सुनो बेटा। और इसी के साथ साथ बेटा यहीं पर मैं एक टॉपिक को पढ़ाना चाहूंगा आपको, जिसका नाम है बेटा एकोमोडेशन। सुनो बेटा, पूरा ध्यान बेटा बोर्ड पे रखना, क्या कुछ होता है बेटा इधर ध्यान दीजिएगा। मान लो बेटा, पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा नियर ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब जिसको आप देख रहे हो वो चीज कहां है बेटा, पास में है। तो नियर ऑब्जेक्ट के लिए बेटा देखो क्या कुछ होगा, इधर ध्यान देना। मान लीजिए बेटा ये मैंने आपकी ड्रॉ कर दी यहां पर सिलियरी बॉडी, ये भी बेटा मैंने आपका कौन ड्रॉ कर दिया, सिलियरी बॉडी, दोनों साइड में। और मान लो बेटा ये सबसे इनर लेयर मैंने यहां पर आपको आई की बना दी, और इस इनर लेयर का बेटा नाम है रेटिना। ये बेटा रेटिना। बेटा प्रीवियस क्लास की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बस आप मुझे बता दो कि बेटा रेटिना, ये जो रेटिना है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी इमेज बेटा तब बनती है जब बेटा जो वो लाइट रेज है वो किस पर फोकस हो जाए, रेटिना पर। ऐसा तो आप सबने पढ़ा और सुना होगा, सुना है ना बेटा। अब क्या होता है सुनना, ये बेटा जी आपके कौन से लिगामेंट है यहां पर, सस्पेंसरी लिगामेंट, और इनसे बेटा ये व्हाइट क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है बाई कॉन्वेक्स, इसका नाम क्या बोलो बेटा, लेंस। मान लीजिए बेटा ये आपका मैंने इस जगह पर कौन रख दिया, ऑब्जेक्ट। अगर बेटा नियर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, ध्यान देना इधर। अगर नियर ऑब्जेक्ट है ना तो यहां से बेटा रेज चलेंगी, ये लाइट रेज है, इनका बेटा जो फोकस है ना वो रेटिना से कहां होता है बोलो बेटा, बाहर, यहां पर हो गया बेटा बाहर। अब आपको बेटा फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज यहां पर काम में लेनी है कि बेटा लेंस की जो पावर होती है ना वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यस और नो। और बेटा डायमीटर के कैसी होती है, प्रोपोर्शनल। ये आपने सुना होगा कि लेंस बेटा जितना ज्यादा थिक होता है उसकी पावर उतनी क्या होती है, ज्यादा, और लेंस की पावर जितनी ज्यादा होती है उसकी फोकस दूरी उतनी क्या होती है, कम। अब हम क्या चाहते हैं बेटा कि ये जो इमेज है ये कहां पर बेटा फोकस हो जाए, रेटिना पर। समझ रहे हो ना, ये बेटा एक तरीके से सुन लो कि जो लाइट रेज है अगर ये किस पर आ जाए, रेटिना पर, तो बेटा आपकी इमेज बन जाएगी। अब ये बेटा रेटिना पर आए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, कम। ऐसे कह दो कि जो फोकल लेंथ है उसको बेटा क्या करना पड़ेगा, कम। वो कब पॉसिबल है, जब लेंस की क्या बढ़ जाए, पावर। तो ऑटोमेटिक क्या होता है बेटा, सुनना, कि जब बेटा नियर ऑब्जेक्ट हो तो नियर ऑब्जेक्ट में बेटा जो दिक्कत आ रही थी वो आपकी समझ में आ चुकी है कि बेटा इमेज कहां जा रहा था, रेटिना से बाहर, और हमको कहां लेके आना था, रेटिना पर। मतलब फोकस लेंथ को कम करना है, लेंस की पावर को बढ़ाना है। लेंस की पावर को बढ़ाना है बेटा, अगर मैं बोलूं तो लेंस के डायमीटर को बढ़ाना है, क्योंकि बेटा डायमीटर जितना ज्यादा पावर उतनी ज्यादा, पावर जितनी ज्यादा फोकस लेंथ उतनी कम। तो क्या होगा कि ये जो बेटा सर्कुलर मसल है ना, इनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, इनमें होगा कॉन्ट्रैक्शन, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो जाएंगे, लूज। सस्पेंसरी लिगामेंट हो गए लूज तो लेंस का डायमीटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेंस का डायमीटर इंक्रीज मतलब पावर इंक्रीज, पावर इंक्रीज तो बेटा फोकल लेंथ कम। नहीं आया समझ? तो बेटा मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, जब नियर ऑब्जेक्ट हो, जब आप पास की चीजें देखते हो तो सिलियरी बॉडी की मसल्स क्या होती हैं, बोलो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। नहीं आया समझ? लेकिन बेटा
जब आपका ऑब्जेक्ट बेटा फार दूर हो, तो फार ऑब्जेक्ट में तो बेटा आपको पता है ना, अनंत से इनफाइनाइट से बेटा रेज आती तो वो तो फोकस होती है, पता है ना आपको, और जो फोकस पॉइंट होते हैं वहीं पर तो आके बेटा वो मिलती है। तो बेटा मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं कि जब आप नियर ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपकी सीलियरी बॉडी की मसल्स को क्या होना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो। लेकिन बेटा जब फार ऑब्जेक्ट हो तो सीलियरी बॉडी की मसल्स क्या होती हैं, रिलैक्स। नहीं आया समझ? इसलिए तो कहते हैं ना बेटा, मोबाइल, आपने कभी ऐसा रियलाइज किया कि मोबाइल देखते हैं तो नींद आने लगती है? वो क्यों आती है पता है? आप नियर ऑब्जेक्ट देख रहे हो। अरे बेटा मुझे पता है, टेलीविजन देखते हैं ना, तो टेलीविजन देखते थे 1-1.5 घंटे में नींद आने लगती है, पता है क्यों? आप नियर ऑब्जेक्ट देख रहे हो। अब नियर ऑब्जेक्ट आप देखोगे तो बेटा कौन वर्क करेगी, सीलियरी बॉडी की मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। अरे बेटा स्केलेटन टाइप की मसल्स होती है, एक्टोडर्मल नेचर होता है, फटीग तो होगी, थकान तो होगी, थकान होगी तो बेटा आईलिड ऑटोमेटिक क्या होने लगती है, क्लोज, दिखना बंद होने लगता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? तो बेटा और ऐसे बहुत बार बोलते हैं कि आप मूवी में गए होंगे थिएटर में तो लास्ट वाली सीट बुक कराते हैं, पता है क्यों? आइज रिलैक्स होती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दूर है ना, जितना नजदीक उतना कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो ना बेटा? तो नियर ऑब्जेक्ट में क्या होता है, देखो जरा इधर, इधर ध्यान दीजिए बेटा। नियर ऑब्जेक्ट में क्या होगा, जब होगा बेटा नियर ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्शन, इन सर्कुलर मसल, सीलियरी बॉडी, यस और नो बेटा? ये अगर होगा तो बेटा सस्पेंसरी लिगामेंट, बोलो ना जरा बेटा, क्या हो जाएंगे, लूज। अगर ये लूज हुए तो बेटा डायामीटर ऑफ लेंस, अभी मैंने समझाया था, इंक्रीज, ये बेटा इंक्रीज, तो बेटा जो फोकस लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम, और इमेज जो है वो किस पर आ जाएगी, बोलो बेटा, रेटिना पर। मतलब इतना याद रख लेना बेटा कि जब आप नियर ऑब्जेक्ट को देखते हो तो सीलियरी बॉडी की मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। नहीं आया समझ? और सीलियरी बॉडी की मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो लेंस का डायमीटर इंक्रीज होगा। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? एक बात अब और याद रख लेना, जब बेटा फार ऑब्जेक्ट हो तो मैं यहीं पर लिखा देता हूं कि बेटा मसल ऑफ सीलियरी बॉडी वो कैसी होती है, बोलो बेटा, रिलैक्स। और ये बेटा आपका एकोमोडेशन हो गया। कोई दिक्कत किसी को? तो बेटा इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना। तो बेटा एक थिक स्ट्रक्चर का हमने खेल पढ़ लिया है। इधर आ जाओ बेटा अगेन अपने डायग्राम पर, इधर सुनो, अगेन आई पर आइए बेटा। ये थी बेटा आपकी सीलियरी बॉडी, ठीक है? इधर ध्यान दो बेटा, सीलियरी बॉडी पर कौन डिपेंड कर रहा था, लेंस। समझ में आया? अगला है बेटा आपका आइरिस। ये आइरिस क्या होता है मैं बता देता हूं बेटा। आइरिस के 3 फीचर हैं। एक तो बेटा याद रखना कि आइरिस आपका कलरफुल स्ट्रक्चर है, जैसे आपकी पूरी व्हाइट कलर की कॉर्निया है, लेकिन बेटा जो ब्लैक स्पॉट है इसके अंदर वो कौन होता है, बोलो, आइरिस। अब सुनना बेटा, एक तो आइरिस के बारे में एक बात याद रखना कि आइरिस जो होता है बेटा पिगमेंटेड होता है, कलरफुल होता है, मेलानिन होता है इसके अंदर। दूसरा बेटा ये ओपेक स्ट्रक्चर है। ओपेक का मतलब होता है कि बेटा लाइट रेज यहां कॉर्निया से तो आती है, लेकिन ये जो आइरिस होता है ना, उन सारी की सारी लाइट रेज को बेटा लेंस पर नहीं पहुंचने देता। केवल बेटा वही लाइट रेज इस लेंस पर पहुंचेंगी जिस एरिया को कौन नहीं कवर कर पाता, आइरिस। समझ रहे हो ना आप? तीसरी बात बेटा ये याद रखना कि आइरिस भी बेटा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तीनों फीचर्स को बेटा मैं अलग अलग करके पढ़ाऊंगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, आइरिस से बेटा वो एरिया जो लेंस का कवर नहीं हो पाया, इस एरिया का नाम होता है, बोलो जरा, कौन, प्यूपिल।
अब बेटा आप देखो, आप इसको ऐसे ऐसा मत समझना दो आइरिस है, ये आइरिस नहीं है ये बेटा, ऐसे चारों साइड से आ रहे हैं ऐसे, है ना, ऐसे होता है। देखो ये ऊपर तो कौन होती है, कॉर्निया, समझ लो ना बेटा। ये अब पेपर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ट्रांसपेरेंट होती है, समझ में आया। ये बेटा जो एरिया है ये पूरा होता है आपका आइरिस, और जो बीच वाला एरिया ना इसका नाम होता है बेटा प्यूपिल, समझ में आया। आप ब्लैक स्पॉट में देखोगे ना बिल्कुल अंदर बेटा, बिल्कुल मिड में सेंटर में, तो क्या आपको एक होल सा नजर आता है, उसका नाम क्या होता है बेटा, प्यूपिल होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि लेंस का तो साइज किस पर डिपेंड कर रहा था, सिलियरी बॉडी पर, लेकिन बेटा जो प्यूपिल है ना इसका साइज, कि कब तो ये प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होगा और कब ये प्यूपिल डायलेट होगा, ये डिपेंड करता है किस पर, आइरिस पर। कैसे डिपेंड करता है बेटा, देखिएगा जरा इधर। सिलियरी बॉडी को बेटा मैंने एक्सप्लेन किया, अब मैं सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसका नाम क्या बोलो बेटा, आइरिस। ये कौन सी लेयर चल रही है आपकी, कॉरोइड। देखो बेटा इधर, आइरिस के बारे में बेटा तीनों फीचर्स लिख लेना, एनसीईआरटी के अंदर है। मस्क्यूलर, कलरफुल पार्ट है बेटा, पिगमेंटेड जो है। तीसरा बेटा एक और, लाइट रेज को बेटा जाने नहीं देता। आगे बेटा साइज ऑफ प्यूपिल डिपेंड करता है किस पर, बोलो जरा बेटा, आइरिस पर। कैसे डिपेंड करता है बेटा आइरिस पर, देखिएगा जरा इधर। मैं एक बात आपको बता देता हूं, सारे बच्चे बेटा यहां देखना, आइरिस के अंदर भी बेटा वही टू टाइप की मसल्स होती हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इधर देखो बेटा, ये मान लीजिए बेटा मैंने एक साइड का आइरिस ले लिया है ना, मतलब आइरिस तो एक ही होता है बेटा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। और ये बेटा मैंने आइरिस ये बना दिया, ये दोनों बेटा आइरिस है। दोनों आइरिस का मतलब बेटा ये है एक ही, लेकिन ऐसे मैं आपको शो कर रहा हूं, ये ऐसे है ना बेटा, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं तो आपको ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है। आइरिस के अंदर भी बेटा टू टाइप की मसल होती हैं, एक आपकी होती है बेटा रेडियल मसल, और दूसरी बेटा जो मसल होती है उनका नाम होता है, कौन सी मसल बोलना जरा बेटा, सर्कुलर मसल। ये बेटा सर्कुलर मसल, कोई फर्क नहीं है, सेम है, सेम। यहां पर लिख देता हूं बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा कि आइरिस के अंदर बेटा कौन सी मसल बोलना जरा, सर्कुलर मसल। वही ओरिजिन कहां से होगा, मीडियल साइड से। दूसरी कौन सी मसल बोलना जरा बेटा, रेडियल मसल। और रेडियल मसल जो होती है बेटा ओरिजिन कहां से होगा, लेटरल साइड से। मैं पहले ही बता चुका हूं, सर्कुलर मसल का ओरिजिन बेटा मीडियल साइड से होता है, और रेडियल का कहां से होता है, लेटरल साइड से। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब सुनना बेटा, ये जो एरिया है इसका नाम होता है बेटा, कौन बोलो जरा, प्यूपिल। अब सुनो जरा बेटा, अब मुझे आप खुद बता दोगे। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं बेटा कि सिलियरी बॉडी के अंदर ये दोनों ही एक्टिव होती हैं, सॉरी आइरिस में दोनों ही एक्टिव होती है, रेडियल मसल भी और सर्कुलर मसल भी। सिलियर बॉडी में ओनली कौन वर्क कर रही थी, सर्कुलर। अब आप मुझे एक बात बताना बेटा, सारे बच्चे सोच के, अगर बेटा मैं इस आइरिस की रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवा दूं तो प्यूपिल का साइज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज की डिक्रीज, कितने इंक्रीज है फर्स्ट ऑप्शन, डिक्रीज है सेकंड ऑप्शन। कितने बच्चे इंक्रीज के साथ जाना चाहते हैं और कितने बच्चे डिक्रीज के साथ जाना चाहते हैं। फिर सुन लो एक बार कि रेडियल मसल का ओरिजिन होता है लेटरल साइड से, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि रेडियल मसल के अंदर होगा कॉन्ट्रैक्शन, तो प्यूपिल का साइज इंक्रीज की डिक्रीज, अरे दोस्तों इंक्रीज होगा, लेटरल साइड से है ना,
तो ओरिजिन साइड की ओर तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जब ओरिजिन साइड की ओर कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो प्यूपिल का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं आया समझ? अरे यार मत रटो बेटा, ये आई आज तक बच्चों की समझ में नहीं आई, तुम्हारे तो तब आएगी, टीचरों की समझ में नहीं आई, लेकिन रविंद्र पढ़ाएगा ना सब कुछ समझ में आएगा। ये नहीं भी आना चाहेगी ना तभी मैं समझा दूंगा आपको। सुनो इधर देखो, मान लो बेटा ये मेरा आइरिस है, इसको आप फिंगर मत समझो, इनको आप रेडियल मसल समझो। समझ में आया? ये इतना सा बेटा जो एरिया है इसका नाम है बेटा प्यूपिल, ठीक है। रेडियल मसल का ऑरिजिन हो रहा है बेटा लेटरल साइड से, यहां से, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन मसल ऑलवेज कॉन्टैक्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड, जहां से ओरिजिन हो रहा है उधर ही कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अगर रेडियल मसल का ओरिजिन बेटा लेटरल साइड से है तो इधर ही तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट होंगी। नहीं आया समझ? तो प्यूपिल क्या होगा, डायलेट। नहीं आया समझ? अगर बेटा सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन कहां से होता है, मीडियल साइड से, मीडियल साइड में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो प्यूपिल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। नहीं आया समझ? सुनो बेटा अब इधर, अरे यार बेटा चलो इधर सुनो। कॉन्ट्रैक्शन इन सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस, तो बेटा जो प्यूपिल है उसका साइज क्या होगा, कम। मतलब प्यूपिल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। और अगर बेटा कॉन्ट्रैक्शन इन कौन सी मसल, वेरी गुड बेटा, रेडियल मसल ऑफ आइरिस, अगर यह काम हुआ बेटा तो जो प्यूपिल है उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और हम बोलेंगे कि प्यूपिल क्या हो चुका है, डायलेट। अब बेटा प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, डायलेट कब होता है, आप सब जानते हो। प्यूपिल डायलेट कब होता है, प्यूपिल डायलेट होता है बेटा डिम लाइट में, डार्क लाइट में, नाइट विजन में, है ना बेटा। इसको टॉपिक लाइट भी बोल सकते हैं, ट्यू लाइट भी बोल सकते हैं, सबका मतलब एक ही है। ब्राइट लाइट, डे विजन, बेटा आप मुझे अब एक बात बता दो जरा, इधर ध्यान दीजिए बेटा। एनसीईआरटी क्या कुछ कह रही है यहां पे, एक बात सुनना जरा। ये तो हमारी समझ में आ गया सर कि प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है और प्यूपिल डायलेट कैसे होता है। समझ में आ रहा है बेटा मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे। लेकिन सर एक बात बता दो बेटा एनसीईआरटी की जो आपसे पूछना चाह रहा हूं, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब बेटा सर्कुलर मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। प्यूपिल डायलेट कब होगा, जब रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन सर एक बात बताओ कि इन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है बेटा। ये इनवॉलेंट्री मसल है, आपके बिल पे डिपेंड नहीं करती, ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है। अगर इनवॉलेंट्री है तो कंट्रोल कौन करेगा, एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री मोटर मैंने पढ़ा रखा है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। अब शायद मुझे कहने की नीड नहीं है कि अगर प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कौन कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा होगा ब्रेन का, और प्यूपिल डायलेट हो रहा है तो कौन डायलेट करवा रहा होगा। बेटा प्यूपिल अगर मैं डायलेट की बात करूं, दुख का साथी, क्योंकि प्यूपिल जब डायलेट होता है, अरे रात में किसी को गुड फीलिंग नहीं आ सकती, अंधेरे में डर लगता है।
समझ रहे हो ना? अगर बेटा मैं प्यूपिल को डायलेट की बात करूं, दैट मीन्स बैड फीलिंग। बैड फीलिंग का कंट्रोल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नहीं आया समझ? अरे प्यूपिल हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब बेटा सुख का साथी कौन? पैरासिम्पैथेटिक। अरे बेटा मैं बोलूं आप लोगों से कि अगर आयरिस की बेटा सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराने वाला कोई और नहीं है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन कराने वाला होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और अगर बेटा आयरिस की रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराने वाला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि रेडियल मसल में जब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्यूपिल डायलेट होगा, और प्यूपिल का डायलेट होना बैड फीलिंग। बैड फीलिंग बोले तो दुख का साथी कौन काम करेगा? सिंपैथेटिक। नहीं आया समझ? अरे प्यूपिल हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जब गुड फीलिंग होगी। गुड फीलिंग बोले तो सुख का साथी काम कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। डॉक्टर साहब कुछ हाथ पल्ले पड़ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? देखो इधर, अब एक काम करना, आई है ना बेटा, इसको पढ़ा देना अब दुनिया को, है ना? क्योंकि बच्चे मेरे से रोज डाउट वाउट पूछने आते हैं। मैं मना करता हूं कि मैं जूलॉजी नहीं पढ़ाता, बट मैंने ऐसा बोला है कि यहां जूलॉजी पढ़ाने वाले लगभग 80 से 90 हैं, है ना बेटा? है। इस सेंटर पे जूलॉजी 80 to 90 लोग हैं ऐसे जो जूलॉजी पढ़ा सकते हैं। हर एक वो बच्चा जूलॉजी पढ़ा सकता है जो डॉक्टर रविंद्र की क्लास में जूलॉजी पढ़ता है। कहां रहते हो ना? आज बोलना आई पढ़नी है, बैठ मैं समझाता हूं। ये नहीं आती समझ बेटा, नहीं आती समझ, मैं कह रहा हूं, बट तुम कभी भूलोगे नहीं। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उसको रिवाइज कराऊंगा ना, जब और भी बहुत कुछ बताऊंगा। इधर सुनिए बेटा कि ये वाला बेटा जो एक्शन हो रहा है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको कौन मैसेज दे रहा है? जल्दी से बता दो। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि यही तो होता है सुख का साथी। ओ बेटा बताओ ना मुझे जरा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया बेटा? चलो दो बात मुझे बता दो। अच्छा, लेंस का जो साइज था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? सीलियरी बॉडी पे ना, और प्यूपिल का आइरिस पर। कोई दिक्कत किसी को? कोई तकलीफ किसी को यहां तक? अब बेटा एक पार्ट और रह गया कॉरोइड में, उसके बारे में 3 वर्ड सुन लो बेटा, और उसका नाम है कौन? लेंस। कहां गया? ये रहा बेटा लेंस। इसके बारे में बेटा मुझे क्या क्या आपको बताना है, इधर देख लो। लेंस के बारे में बेटा आप सिर्फ 3 पॉइंट याद रखेंगे। जिलेटेनियस होता है बेटा, क्रिस्टलाइन होता है बेटा, वो कैसा होता है दुष्टों? बाई कॉनकेव, बाई कॉन्वेक्स होता है। ऐसा मत करो बेटा, ऐसा अनर्थ ना करो। अगर आप बॉटनी में कुछ उल्टा सीधा बोलते तो कोई दिक्कत नहीं है, जूलॉजी में अगर आपने जरा सी मिस्टेक करी ना, पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर ही बदल जाती है। समझ रहे हो ना? जैसे इलियम इलियम पे बहुत कुछ चेंज हो जाता है, समझ रहे हो ना बेटा? बहुत कुछ बदल जाता है, तो ऐसा मत किया करो, है ना? मैंने पूछा ना कभी बेटा ह्यूमरस कहाँ है, नहीं बोले फीमर कहाँ है। ये फीमर नहीं है दोस्तों, ऐसा मजाक मत किया करो, ये मजाक बहुत अजीब सा लगता है। ये फीमर है क्या? ये तो ह्यूमरस है बेटा। नहीं, चलो इधर देखो। लेंस बेटा ट्रांसपेरेंट होता है कि नहीं होता?
लिखाऊं क्या? क्रिस्टलाइन का मतलब ही ट्रांसपेरेंट होता है बेटा, ऐसे समझ लो। क्रिस्टलाइन चीज कहीं भी आ जाए वो किसके लिए आती है? ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, है ना बेटा। किसी की कोरोइड में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, नहीं है ना? कहां रह गए हम? आगे चले बेटा, तीसरी लेयर पढ़ा है। जो थर्ड लेयर है ना बेटा, उसका नाम है रेटिना। ये रेटिना बहुत खतरनाक है यार, बहुत दिमाग खराब करती है हद से ज्यादा। बताऊंगा इसमें क्या है परेशान करने वाला। ये बेटा सबसे इनर लेयर आई की, इसका नाम है, बोलो बेटा कौन? रेटिना। इसका नाम होता है बेटा रेटिना। सुनो बेटा, अब इधर इस रेटिना को बेटा मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा। जब इस रेटिना का बेटा हम लोग ट्रांसफर सेक्शन पढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर 3 लेयर होती हैं, और वो जो तीनों लेयर है ना बेटा, उनको मैं पढ़ाऊंगा आउटर टू इनर। मतलब बाहर से कहां जाऊंगा मैं? अंदर की साइड। ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो। सुनिए बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं रेटिना की, तो बेटा यही वो लेयर है जिसके अंदर बेटा कौन प्रेजेंट होते हैं? फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं बेटा। मतलब यहीं पर होता है बेटा वो देखने वाला जो काम होता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। अगर बेटा रेटिना में मैं कहां चल रहा हूं, बोलो जरा? आउटर से इनर साइड। मतलब एक तरीके से मैं बोलूं तो मैं कॉरोइड से, और कहां आ रहा हूं बेटा? विट्रस चैम्बर की ओर। मैं बताऊंगा विट्रस चैम्बर क्या है भी, है ना। तो देखो बेटा कौन कौन सी लेयर मिलती है, इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे बाहर वाली बेटा जो लेयर होती है ना, उसके अंदर बेटा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर। अरे जो कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, इन्हीं को बेटा आप लोग नाम देते हो कोन। और फिर होती है बेटा स्टिक लाइक स्ट्रक्चर या रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और इनका नाम होता है बेटा रॉड्स। बेटा जैसा बनाऊं वैसा का वैसा बना लेना। सुनो बेटा, ये जो सबसे आउटर लेयर है, इसी का नाम होता है बेटा फोटो रिसेप्टर लेयर। इसके अंदर बेटा फोटो पिगमेंट्स मिलते हैं, रॉड्स और कोन्स। फोटो रिसेप्टर लेयर, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा इसको। ये कौन से? ये रॉड्स हैं। इसके नीचे जब आप आओगे तो बेटा बाइपोलर न्यूरॉन की एक लेयर मिलती है। बाइपोलर जानते हो ना बेटा? उसमें एक तो कौन होता है? अरे दोस्तों बोल दो ना। एक तो डेंड्रॉन, और एक ही कौन होता है? एक्सॉन। अगर एक ही एक्सॉन हो तो ऐसे न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? अगर एक ही एक्सॉन हो तो ऐसे न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? ओनली यूनिपोलर, स्यूडोपोलर भी बोल सकते हैं बेटा।
ऐसे कॉन्सेप्ट मन में मत बिठा लेना, मेरी डीपीएम में क्वेश्चन दूंगा। न्यूरॉन विच हैव ओनली प्रेजेंट ए सिंगल एक्सॉन ओनली रेफर टू यूनिपोलर? नो, फॉल्स स्टेटमेंट है, सूडोपोलर भी हो सकता है। ऐसा मत सोचना एक पोल आ गया तो बेटा पढ़ लेना ढंग से। रविंद्र सर एक बात तो बोलेंगे, हम आपको बोलना चाहते हैं, ये एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ी हमने, बट ऐसा क्या होता है कि हम आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाते? ऐसा इसीलिए होता है बेटा कि तुमने एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ा, उससे आपने मोहब्बत नहीं की, मतलब उसको आपने समझने की कोशिश नहीं की। एनसीईआरटी कहती है मेरे अंदर डूब जाओ, लेकिन आप उसके अंदर डूबना नहीं चाहते। मैं डूबूंगा आज, रुक जाओ, तुमको आई इसलिए तो पढ़ा रहा हूं। पहला साइंस कहां से शुरू होता है? देखने से। चलो मेरा टॉपिक रह जाएगा इधर, सुनो बेटा, ये कौन सी लेयर हो गई? बाइपोलर लेयर। इसमें कौन प्रेजेंट है? बाइपोलर न्यूरॉन। इसके बाद बेटा सेंसरी न्यूरॉन की एक लेयर होगी। ये बेटा आउटर टू इनर की इनर टू आउटर। अच्छा फिर ठीक है बेटा, मतलब आप लोग जग रहे हो है ना, जागते रहो बेटा। सुनो जरा, ये बेटा सब सेंसरी न्यूरॉन है ना। सेंसरी तो होगा क्योंकि आई को के विजन को कहां लेके जाएगा? इंपल्स को, ब्रेन को। बेटा देखो जरा, कुछ दिखाना चाह रहा हूं मैं जादू आपको। साइटोन, 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 साइटोन एंड साइटोन, ग्रुप ऑफ साइटोन प्रेजेंट है आई की रेटिना में। अरे न्यूक्लियाई की गैंग्लिया, अरे न्यूक्लिया की गैंग्लिया, गैंग्लिया। आई कोई बेटा सीएनएस थोड़ी है, ये ब्रेन से बाहर की बात चल रही है। और ग्रुप ऑफ साइटोन प्रेजेंट हो पीएनएस में तो नाम क्या होगा? गैंग्लिया। और एनसीईआरटी ने इसको यही तो बोल रखा है, एनसीईआरटी ने इसको बोल रखा है कि ये कौन सी लेयर है? गैंग्लियोनिक लेयर है। नहीं आया बेटा समझ में? ये गैंग्लियोनिक लेयर है बेटा, गैंग्लियोनिक लेयर। एक बात बताना मुझे जरा, अगर ये ग्रुप ऑफ साइटोन है तो इसके नीचे बेटा मैंने जो बनाया है ये ग्रुप ऑफ कौन है? एक्सॉन। और ग्रुप ऑफ एक्सॉन अगर पीएनएस में है तो नर्व। कहां पर प्रेजेंट है? आई में, तो नाम क्या होगा? ऑप्टिक नर्व। नहीं आया समझ? अरे सर ऐसे कुछ होते हैं क्या? ये ऐसे ही होते हैं बेटा। ये जो 301 जो बैच है ना बेटा, ये ऐसे मेरा दीवाना नहीं है, इनको मैंने वो दिया है जो बहुत नसीब से मिलता है ना, ये लिखा के लेके आए थे। चलो इधर देखो बेटा, जो तुम मांग रहे हो मैं नहीं दे सकता है ना। मुझे पता है अभी एक बच्चे ने कुछ बोला था, वो आवाज मेरे कानों तक पहुंच गई, बिकॉज मेरे ऑडिटरी नर्व है ना बेटा ईयर की, वो बहुत सेंसिटिव है, वो सुन लेती है। सर काश हमको वो भी सुन पाती। सुनेगी बेटा, तू मेडिकल कॉलेज पहुंच, वो सुनेगी। और फोन आएगा पहले से, घबरा मत। इधर सुनो बेटा, ये रेटिना की 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की ओर बेटा फोटोरिसेप्टर, बाइपोलर, गैंग्लियोनिक लेयर। गैंग्लियोनिक लेयर में पहले कौन मिलते हैं? ग्रुप ऑफ साइटोन, उसको गैंग्लिया बोला। इन सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन इकट्ठा होकर क्या बना लिया? ऑप्टिक नर्व। ठीक है बेटा, कल पढ़ाई थी ना ऑप्टिक नर्व, कौन से नंबर की होती है? सेकंड नंबर की। सेंसरी की मोटर, अब तुम भूल भी जाओ ना, आई में होती है ना। आई कैसा ऑर्गन है? सेंसरी। तो कैसा न्यूरॉन? सेंसरी। सेंसरी नर्व होती है। नहीं आई बात समझ में? अरे कुछ हाथ पल्ले पड़ रहा है क्या? अच्छा फिर ठीक है, देखो बेटा सुनो, अब मेरे डायग्राम पे आप अगेन आओ बेटा। रुक जा बेटा, 1 मिनट तसल्ली रख ले बस। इधर देखो बेटा, ये सबसे अंदर वाली जो लेयर है ना, इसका नाम है बेटा रेटिना।
एनसीईआरटी का ही डायग्राम बना हुआ, पता है एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है उस डायग्राम में? यहां पर बेटा रेटिना में एक पॉइंट बनाया हुआ है ना ना, इसका नाम दिया है येलो स्पॉट, है ना बेटा? और इस येलो स्पॉट के नीचे एक ऐसा पॉइंट बेटा, ना तो वहां पर कौन प्रेजेंट होती है स्क्लेरा, ना ही कोरोइड, और ना ही कौन बोलो बेटा रेटिना। इसको एनसीईआरटी ने नाम दिया, यहां पर बेटा एक डिस्क प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है बेटा ऑप्टिक डिस्क, और इस पॉइंट को एनसीईआरटी ने नाम दिया है बेटा ब्लाइंड स्पॉट। सुनो बेटा, इसको एनसीईआरटी ने नाम दिया है येलो स्पॉट, और बेटा जहां पर ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट है इसको एनसीईआरटी ने नाम दिया है बेटा ब्लाइंड स्पॉट। सुनो बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा। अब ये जो ऑप्टिक डिस्क है ना, ये ऑप्टिक डिस्क जो मैंने बनाई है, इस ऑप्टिक डिस्क से बेटा दो चीज तो यहां से बाहर जाती है। एक तो बेटा ये स्ट्रक्चर जिसका नाम होगा ऑप्टिक नर्व, ये कहां जाएगी बेटा ब्रेन को, अरे यहीं से निकलती है ना बेटा रेटिना से इस तरीके से, और बाहर जाती है इस ऑप्टिक डिस्क से। बट यहां पर रेटिना प्रेजेंट नहीं है, इसी वाले बेटा पॉइंट से यहां पर एंटर होगी एक आर्टरी जो बेटा ब्लड लेके आएगी आई को, उसका नाम होगा ऑप्टिक आर्टरी। और यहां से बेटा एक वेन भी बाहर जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, उसका नाम होगा ऑप्टिक वेन। बेटा एक बात बताओ मुझे जरा, एनसीईआरटी में एक डायग्राम है एज इट इज ऐसा ही है बेटा वो, लेकिन अगर इस डायग्राम को अगर बेटा एनसीईआरटी से देखेंगे तो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं आपको कि येलो स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर है कि नीचे है? ऊपर, ऊपर ही तो लग रहा है, और एनसीईआरटी का डायग्राम भी यही कहता है। लेकिन जब बेटा पेज नंबर 3 to 4 और आप आई को पढ़ेंगे तो बेटा येलो स्पॉट को पता है कहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने? पोस्टीरियर लेटरल। एनसीईआरटी कहती है कि ये ब्लाइंड स्पॉट ये नीचे होता है, ऊपर नहीं होता। सर क्या अनर्थ हो रहा है ये? और बेटा मैं कह रहा हूं दोनों बात सही है। इस आई के डायग्राम को अपनी आंखों से देखो, और इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे ना तो इस डायग्राम में भी येलो स्पॉट नीचे ही है। बोले सर नहीं आ रहा नजर, कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है बेटा। इस आई को आप 2D मत समझिए, 3D समझिए। इस आई को आप इस तरीके से घुमा दो, कुछ विजुअलाइज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे? अरे थ्योरी में जो लाइन लिखी हुई है ना येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, बिल्कुल सही है बेटा। येलो स्पॉट जो होता है ना पोस्टीरियर होता है और लेटरल साइड में होता है, ऊपर होता है ब्लाइंड स्पॉट। देखो मैं अब आपको समझाता हूं। इधर देखो बेटा, पेन दे दो मुझे। बेटा आवाज ना करो रे। सुनो बेटा इधर, इधर ध्यान दो बेटा।
सुनो देखो, ये बेटा रेटिना, इस पेपर को बेटा आप रेटिना समझो। अरे मजाक मत कर, समझना तो पड़ेगा बेटा, रविंद्र बता रहा है। कितनी बार बोलूं मैं बोल रहा हूं, समझना पड़ेगा। इधर सुनो बेटा, ये बिल्कुल रेटिना का बेटा सेंटर पार्ट होता है, जहां पर कौन होता है, येलो स्पॉट। इस येलो स्पॉट के बेटा लेटरल साइड में, ऐसे देखो बेटा, इस तरीके से, ये वाला जो पॉइंट है बेटा येलो स्पॉट है, समझ रहे हो ना। और ये वाला जो एरिया है इसका नाम है बेटा ब्लाइंड स्पॉट। यहां से बेटा इस तरीके से ऑप्टिक नर्व वगैरह बाहर जाती हैं। तो एक तो देखो बेटा ये हो गया लेटरल, क्या हो गया, लेटरल। और बेटा ये कहां भी होता है, बिलो, मतलब ये जो येलो स्पॉट है ना, ये बेटा नीचे होता है, क्योंकि ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ना, इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है बेटा। ये डायग्राम 2D है, इस आई को आप इस तरीके से समझो तो आपको बेटा एग्जैक्ट ये वाली पोजीशन मिलेगी। और यही कहानी होती है बेटा, रेटिना के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है येलो स्पॉट। और इस येलो स्पॉट से बेटा थोड़ा सा एबव लेटरल साइड में कौन प्रेजेंट होता है, ब्लाइंड स्पॉट। तो एक बात मन में याद रखना कि जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ना बेटा, ये ब्लाइंड स्पॉट नीचे नहीं होता, ऊपर होता है। एनसीईआरटी से डायग्राम देखेंगे तो लगेगा कि ये नीचे है, ये डायग्राम देखेंगे तब भी लगेगा नीचे है, लेकिन आप आई को ऐसे ना समझना बेटा, इसको ऐसे समझो। अगर मैंने आई को ऐसे बना दिया ना, तो यहां पर पहुंच जाएगा अप्रोक्सीमेट ब्लाइंड स्पॉट, समझ रहे हो ना, और यहां पर आएगा कौन, येलो स्पॉट। समझे बेटा। सुनो अब इधर देखो, दोनों पॉइंटों को बेटा यहां से क्लियर कराऊंगा। इधर ध्यान दो बेटा, रेटिना, अगर रेटिना का बेटा मैं आपको ट्रांसफर सेक्शन दिखाऊं, तो मान लो ये आपकी रेटिना है बेटा, रेटिना के बिल्कुल सेंटर में ये कंप्लीट सेंटर बेटा, यहां पर एक कौन प्रेजेंट है, बोल दो दोस्तों, येलो स्पॉट। और इससे बेटा थोड़ा सा ऊपर ये कौन है, बोलो बेटा, ब्लाइंड स्पॉट। इसके बेटा बिलो और लेटरल साइड में या पोस्टीरियर बेटा, ये जो बेटा स्ट्रक्चर बनाई है, इसका नाम होता है येलो स्पॉट। बेटा येलो स्पॉट जो होता है ना, इसके बारे में सुन लो बेटा थोड़ा बहुत कुछ। इस येलो स्पॉट को आप एक और नाम देते हो, इसको आप लोग बोलते हो मैक्यूला ल्यूटिया। और एनसीईआरटी कहती है कि ये जो मैक्यूला ल्यूटिया होता है ना, इसके अंदर बेटा एक डिप्रेशन होता है, ये बेटा आपको अंदर दिख रहा है, ये जो बेटा एक कॉर्नलैक जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है फोबिया सेंट्रालिस। अब बेटा मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं, ये सुनो बेटा, ये आपका येलो स्पॉट, और इसके अंदर बेटा जो स्ट्रक्चर होती है, येलो स्पॉट के अंदर बेटा एक डिप्रेशन होता है, उसका नाम होता है बेटा फोबिया सेंट्रालिस। और बेटा ये जो फोबिया सेंट्रालिस होता है, या पूरा येलो स्पॉट की बात करूं, इस पर बेटा ओनली एंड ओनली कौन प्रेजेंट होते हैं बेटा, कोन्स, रोड्स नहीं होते। और कौन सी तो होते हैं बेटा, कौन्स सी फॉर कलर, मतलब कलर विजन का काम, डे विजन का काम कौन करते हैं, कौन्स। दिन में देखने का काम कौन्स करते हैं ना, और नाइट में बेटा रॉड्स करते हैं। रॉड्स आर से बेटा नाइट, रात, रात बन जाता, नाइट मतलब, समझ रहे हो ना। ओनली कौन्स होते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है ये रेटिना का वो पार्ट है जहां पर सबसे ज्यादा क्लियर क्या बनती है, बोलो बेटा, इमेज। सबसे ज्यादा अच्छी बेटा इमेज बनती है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, इधर ध्यान दो, एक अच्छी वाली चीज सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, तो मुझे पेन देना।
इधर ध्यान दीजिए बेटा, आपको बेटा मैंने अभी एक चीज सिखाई थी थोड़ी देर पहले कि आप बेटा जब अंधेरे कमरे में जाते हो ना, नाइट विजन जब आप करते हो तो आपका प्यूपिल डायलेट होता है। पता है वो क्यों होता है? सुनो, ये आपकी रेटिना बेटा, ठीक है, ये पूरा पेपर रेटिना है। ये इसका बेटा सेंट्रल पार्ट है जहां पर कौन प्रेजेंट है? ओनली कॉन्स, जो किसमें देखने का काम करते हैं? दिन में, डे विजन का काम करते हैं। इनका नाइट विजन से कोई लेना देना नहीं है। नाइट विजन का काम करते हैं बेटा रोड्स, जो काम मिलते हैं पेरीफेरी के अंदर। इस डायग्राम में बेटा मैंने आपको वही शो करने का प्रयास किया है। सेंट्रल पार्ट में मैंने सिर्फ किसको ड्रॉ किया है? कॉन्स को। अब सुनो बेटा, आप अंधेरे कमरे में गए थे ना, डिम लाइट में, तो प्यूपिल क्या हुआ था? डायलेट। पता है वो क्यों हुआ था डायलेट? सुनो, कि ये रेटिना है, सबसे अंदर वाली लेयर है कि नहीं है? इस जगह पर है बेटा आपका प्यूपिल। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये बेटा प्यूपिल है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको? नॉर्मल बेटा प्यूपिल का साइज उतना ही होता है जितना साइज किसका होता है? येलो स्पॉट का। समझ में आ गया बेटा मैं क्या बोल रहा हूं आपको? कि प्यूपिल का साइज उतना ही होता है जितना किसका होता है? येलो स्पॉट का। मतलब प्यूपिल उतनी लाइट रेज को निकलने देता है जो किस पर आ सके? येलो स्पॉट पर। और येलो स्पॉट में ओनली कौन प्रेजेंट है? कॉन्स। अब भाई साहब आप चले गए अंधेरे कमरे में, लाइट ऑफ कर दी। समझ में आ रहा है बेटा? लाइट ऑफ करना जरा रूम की, करो जरा ऑफ। इधर सुनो, अब मान लो बेटा आपने लाइट को ऑफ किया, तुरंत पता है, इधर ध्यान दो, ये प्यूपिल आपका डायलेट होता है। पता है डायलेट क्यों हुआ? क्योंकि बेटा लाइट रेज सेंट्रल पार्ट से हटके थोड़ा बहुत पेरीफेरी में भी चली जाए, क्योंकि बेटा वहीं पर कौन प्रेजेंट होते हैं? रोड्स। और नाइट में देखने का काम कौन करते हैं? रोड्स ही तो करते हैं। नहीं आया समझ? अरे बेटा जो मैंने डिम लाइट में, ट्यूब लाइट में, इसको टॉपिक लाइट में प्यूपिल को डायलेट किया था ना, वो इसीलिए डायलेट किया था कि लाइट रेज सेंट्रल पार्ट से पेरीफेरी में चली जाए, क्योंकि पेरीफेरी के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं? रॉड्स। और वही काम करते हैं बेटा किसका? नाइट विजन का। नहीं आया समझ? अरे थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। चलो बेटा इधर देखो, अब एनसीईआरटी का डायग्राम देख के आप गलती नहीं करोगे ना बेटा? कौन ऊपर है कौन नीचे है? ब्लाइंड स्पॉट ऊपर होता है और येलो स्पॉट नीचे होता है। कोई तकलीफ बेटा किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम किसी को? जल्दी से बोलो। कहां था मैं? सुनो बेटा, इधर देखो बेटा, ये ब्लाइंड स्पॉट समझ में आ गया? येलो स्पॉट समझ में आ गया? बेटा रेटिना का वो पार्ट जहां पर ओनली कॉन्स प्रेजेंट है, नाम क्या है उसका? बोलो ना, येलो स्पॉट। और जहां पर ना रॉड से ना कौन से, वो ब्लाइंड स्पॉट। कुछ ना है या कोई इमेज इमेज ना बनती? रॉड्स और कॉन्स तो छोड़ो, रेटिना ही नहीं है। अरे रेटिना छोड़ो, कॉर्ड भी नहीं है, स्क्लेरा भी नहीं है, ऐसे मूव कर गए। अब सुनिएगा बेटा, इस आई के अंदर बेटा दो चैम्बर और बन जाते हैं। एक चैम्बर बेटा इस लेंस और किसके बीच में है? रेटिना के बीच में। इसका नाम होता है बेटा विट्रस चेंबर। इसमें कौन सा फ्लूइड होगा? इसका नाम है बेटा विट्रस चेंबर। इसके अंदर होगा बेटा विट्रस फ्लूइड। और ये बेटा जो आगे वाला चेंबर है, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में है, इसका नाम बेटा मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। इसका नाम होगा बेटा एक्वस चेंबर।
इनके भी काम अलग अलग हैं बेटा, थोड़ी देर सुन लो। एक्वस चैम्बर, बेटा सुनिएगा जरा, ये जो विट्रस चैम्बर में विट्रस फ्लूइड है, एक्वस चैम्बर में एक्वस फ्लूइड है, इन दोनों फ्लूइड का सिक्रेशन बेटा सिलियरी बॉडी से ही होता है। मैंने बोला ना सिलियरी बॉडी ग्लैंडुलर भी होती है, लेकिन बेटा दोनों का काम अलग अलग होता है। पता है क्या, सुनो, एक्वस चैम्बर के अंदर होता है एक्वस ह्यूमर, और बेटा विट्रस चैम्बर में होता है विट्रस ह्यूमर। ये एक्वस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड है ना, ये दो काम करता है पता, लेंस को प्रोटेक्शन देता है, देगा ही बेटा, कॉर्निया को ह्यूमिडिफाइड रखता है, रफ नहीं होने देता। समझ में आ गया? लेकिन बेटा जो विट्रस फ्लूइड होता है ना, उसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन वगैरह नहीं होता, इसका मेन फंक्शन होता है बेटा आई को शेप और साइज देना। जो आपकी आईज आपको आई जैसी लग रही है ना, इसके अंदर बेटा विट्रस फ्लूइड रेस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आ गया? तो बेटा क्वेश्चन इतना सा आता है, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या विट्रस फ्लूइड का कॉर्निया को ह्यूमिडिफाइड रखने में कोई रोल हो सकता है? नहीं, कोई रोल नहीं हो सकता बेटा। इसको बेटा मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। अब बेटा थोड़ी देर मुझे यहां पर आप सुनने की कोशिश करेंगे इन रॉड्स और कॉन्स के बारे में। इधर ध्यान दो, ये बेटा फोटो रिसेप्टर लेयर, मैंने बताया था ना इसके अंदर फोटो कौन होते हैं, रिसेप्टर सेल, जिनका नाम कौन होता है, रॉड्स और कौन, कॉन्स। इन दोनों के बारे में बेटा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो इधर बेटा, फोटो रिसेप्टर सेल्स, बेटा अगर मैं फोटो रिसेप्टर सेल्स की बात करूं तो एक सेल बेटा जो कॉन शेप की होती है, एक सेल बेटा जो रॉड शेप की होती है। पहले तो बेटा मुझे वो पॉइंट बता दो जो एनसीईआरटी ने इनडायरेक्ट वे में लिखा है। एनसीईआरटी ने पता क्या बोल रखा है, येलो स्पॉट सेंट्रल में होता है और वो कॉन्स का बना होता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि रेटिना के सेंटर में मोस्टली कौन प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स, तो पेरिफेरल पार्ट में रॉड्स। यूजुअली present in central part of retina, हाँ कि ना? चलो बेटा इधर देखो, पेरिफेरल पार्ट ऑफ रेटिना कौन जो होता है बेटा, इसके अंदर प्रेजेंट होती है आयोडोप्सिन प्रोटीन, और बेटा रॉड्स के अंदर होती है रोडोप्सिन प्रोटीन। इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा बेटा। एक बात और आप याद रखना कि रॉड्स जो होता है बेटा, ये सॉरी कॉन्स जो होता है, इसका काम होता है बेटा कलर विजन, दिन में देखने का काम। अरे कलर डिफरेंशिएशन यही तो करता है। दूसरा बेटा डे विजन या बेटा ब्राइट लाइट विजन, इसके अंदर बेटा कलर डिफरेंशिएशन का पावर नहीं होता। रात को बेटा आपको हर कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती है, ऐसे याद रखना। कॉन्स C4 कलर, और बेटा इनका जो काम होता है वो होता है बेटा कौन सा विजन, बोलना जरा बेटा, नाइट विजन, विजन की स्पेलिंग गलत लिख दी यार जी। कोई बात नहीं बेटा,
बेटा नाइट विजन, इसका नाम होता है बेटा स्कोटॉपिक विजन भी बोलते हैं, ट्यूलाइट विजन भी बोलते हैं। तीनों में से बेटा कोई भी नाम आ जाए एक ही समझ लेना। आयोडॉप्सिन के बारे में बेटा एनसीईआरटी में कोई जानकारी नहीं है, ध्यान मत देना। रोडोप्सिन के बारे में बेटा बहुत कुछ पढ़ना है। सुनो बेटा, एनसीईआरटी ने हमको बताया है कि ये जो रोडोप्सिन प्रोटीन है ना, कौन सी प्रोटीन बेटा, जो रॉड्स के अंदर प्रेजेंट है, इसका बेटा पहले तो कलर याद रख लेना। इसका कलर होता है बेटा पर्पल रेड। क्वेश्चन आएगा ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में। और एनसीईआरटी कहती है कि जो रोडोप्सिन प्रोटीन होती है ना, इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो इसके अंदर होता है बेटा ऑप्सिन, और ऑप्सिन के अलावा बेटा इसके अंदर होता है विटामिन ए डेरिवेटिव्स, जिसमें बेटा या तो आपका रेटिनेल हो सकता है एल्डिहाइड, या कौन हो सकता है बोलो बेटा, रेटिनॉल हो सकता है। डीपीपी में बेटा मैंने यहां से 2 क्वेश्चन बनाए हैं, अच्छे से पढ़ लेना, गलती मत करना। कोई दिक्कत हो बेटा किसी को यहां तक तो मुझसे जरा कह दो। बेटा आई को मैंने पढ़ाना शुरू किया, इसको थोड़ा गौर से देख लो एक बार। आई की बेटा मैंने आपको 3 लेयर बताई, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। स्क्लेरा को बेटा मैंने बताया व्हाइट कलर का, किसका बना हुआ रहता है, कोलेजन फाइबर का। एंटीरियर पार्ट को नाम दिया कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है बेटा। इसके नीचे कौन प्रेजेंट होती है, कोरोइड, वो हाईली वस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, ब्लू कलर की होती है। पोस्टीरियर पार्ट होता है थिन, एंटीरियर पार्ट होता है थिक। उसमें एक ने बनाया सीलियरी बॉडी, एक ने बनाया आइरिस। सीलियरी बॉडी ने बेटा किसको एक तरीके से कंट्रोल किया, लेंस की साइज को, जबकि बेटा ये जो आइरिस है इसने किसको कंट्रोल किया, प्यूपिल की साइज को। कैसे कैसे कंट्रोल किया बेटा मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी, समझ में आया। इसके बाद बेटा मैंने आपको पढ़ाया रेटिना को। रेटिना के बारे में बेटा मैंने आपको बोला कि सबसे इनर लेयर होती है, जब इसमें आउटर साइड से इनर साइड की ओर आते हैं तो 3 लेयर मिलती हैं। एक का नाम था फोटो रिसेप्टर लेयर, एक का नाम था बेटा बाइपोलर लेयर, और थर्ड लेयर का नाम था बेटा गैंग्लियोनिक लेयर। बताया ना बेटा, मैंने बोला था कि गैंग्लियोनिक लेयर के बेटा ग्रुप ऑफ एक्सोन इकट्ठा होकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, जो इस ऑप्टिक डिस्क के बाहर जाती है। और बेटा रेटिना का एकदम सेंट्रल पार्ट जो ओनली कॉन्स का बना हुआ होता है, उसका नाम येलो स्पॉट होता है। बस एक बात याद रखना, येलो स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट के कहां होता है, नीचे। यहां तक बेटा कोई बच्चे को कोई परेशानी हो तो मेरे से जल्दी से बोले। नहीं, अब आप एक काम करो, 2-5 मिनट तुम बातचीत कर लो, किसी को नोट करना है वो नोट कर लेगा। बेटा मैं जो मैकेनिज्म ऑफ विजन है, कैसे देखते हैं, उसको शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले आप 5 मिनट थोड़ा सा बातचीत कर लो।
कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। बेटा बैठ जाओ, इधर आओ। क्या हो गया? अभी 10 मिनट है मेरी क्लास में। 15 है क्या? फुलिस्ट एंजॉय एवरी मोमेंट, है ना? ऐसे उदास उदास से काम मत किया करो, जिंदगी बोझ लगेगी। मैं उदास हूँ? नहीं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। बोले है ना बेटा, वो कल खेल में हम हो ना हो, सुना ना वो गाना आप लोगों ने, मेरा नाम जोकर का। अभी इधर रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, ये पागल हो गया आप लोग। नहीं, वो बहुत प्यारा गाना है बेटा। नो नो, सुनो ना, जब विजन का मैकेनिज्म कंप्लीट कराऊंगा ना, जब सुना के जाऊंगा भले, है ना? लेकिन वो गाना बहुत प्यारा है। ऐसे था ना वो, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, कदमों के हैं ये ही निशा, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यहीं हम थे जहां, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। चलो कोई बात नहीं, मैं सुनाऊंगा इसको। और इसकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन सी वाली? जो मैंने पहले बताई थी ना, कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। बहुत प्यारी। चलो बेटा, थोड़ा आंखों से देख लेते हैं, है ना? चलो सुनो, इधर देखो, टॉपिक का नाम है बेटा मैकेनिज्म ऑफ विजन। कैसे देखते हैं बेटा, ध्यान दीजिए जरा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बेटा जो लाइट है, ये जाती है बेटा कौन सी लेयर के पास में? लाइट का थोड़ा सा डायग्राम ढंग से बनाते हैं, है ना? किसके पास में बोलो बेटा? फोटो रिसेप्टर लेयर के पास में। और इस फोटो रिसेप्टर लेयर के पास में बेटा कौन प्रेजेंट होते हैं? रॉड्स। और रॉड्स में बेटा कौन सी प्रोटीन होती है? रॉडॉप्सिन प्रोटीन होती है बेटा। पता नहीं क्यों मेरा हाथ नहीं चल रहा है यार। नहीं, थका नहीं हूं मैं। नहीं नहीं, तब तो मैंने सकता ही नहीं बेटा। मेरी स्केलेटन मसल भी बेटा कार्डियक मसल जैसी है, पता है ना? नेवर फटीग, जो कभी थक नहीं सकती। कोई ना कोई और ही वजह होगी। नहीं, चलो इधर देखो बेटा, रॉडॉप्सिन पर बेटा जब लाइट आएगी ना, इधर ध्यान दो बेटा, रॉडॉप्सिन, इस पर जब बेटा लाइट आती है, तो ये जो रॉडॉप्सिन है ना बेटा, पहले कन्वर्ट होता है ल्यूमी रॉडॉप्सिन में, और फिर भी बेटा इस पर लाइट कंटिन्यू रहती है, तो अगेन बेटा ये चेंज हो जाता है मेटारोडोप्सिन में। और मेटारोडोप्सिन पर जब बेटा लाइट गिरती है,
तो बेटा ये 2 पार्ट्स के अंदर इसका ब्रेकडाउन होता है। एक का तो नाम होता है ऑप्सिन और एक का नाम होता है बेटा रेटिनेल। लेकिन रेटिनेल जो होता है ना बेटा, इसका एक आइसोमर होता है। ऐसे आइसोमेरिज्म तो पढ़ी होगी ना आपने। और बेटा ये कन्वर्ट होता रहता है रेटिनॉल में। बेटा सुनिएगा जरा, कभी बनता है रेटिनेल, कभी बनता है रेटिनॉल, कभी ऑप्सिन, कभी आपस में इंटरचेंज। इनके अंदर होते हैं बेटा स्ट्रक्चरल चेंजेस। इस वर्ड को बेटा बहुत गौर से सुनना। फंक्शनल चेंज नहीं बेटा, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं इनके अंदर। और जब बेटा आपस में चेंज होते हैं तो इनके चेंज होने से यहां पर बेटा कौन जनरेट हो जाता है? एक्शन पोटेंशियल। और इस एक्शन पोटेंशियल को कौन ले लेगा? फोटो रिसेप्टर लेयर से बोलना बेटा। अरे ना बेटा, हाइपोथैलेमस का क्या काम बेटा देखने से? एक्शन पोटेंशियल को कौन से न्यूरॉन? बोलो ना बेटा, बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन ही तो होता है इसके बाद में। बाइपोलर न्यूरॉन के बाद बेटा इसको कौन सी लेयर ले लेती है? गैंग्लियोनिक लेयर। गैंग्लियोनिक लेयर में बेटा सबसे पहले कौन डिटेक्ट करते हैं? गैंग्लिया। और गैंग्लिया से बेटा फिर ग्रुप ऑफ एक्सॉन को जाएगा। मतलब बेटा गैंग्लियोनिक लेयर से इंपल्स पहुंच जाएगा कौन सी नर्व को? ऑप्टिक नर्व को। अब ये जो ऑप्टिक नर्व है बेटा, ये किसको क्रॉस करती है? ब्लाइंड स्पॉट को। और ब्लाइंड स्पॉट को बेटा ये क्रॉस करके ये आपके एक लोब में पहुंच जाती है, जिसको बेटा मैंने आपको कल डिस्कस किया था। और उसका नाम होता है बेटा ऑक्सीपिटल लोब। कौन सा लोब है बेटा? ये बोलो, ऑक्सीपिटल लोब। और ये जो ऑक्सीपिटल लोब जो होता है, इसके अंदर बेटा एक एरिया प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में बेटा मैंने कल भी आपसे बात करी थी। इसका नाम होता है विजुअल फील्ड कॉर्टेक्स। और विजुअल फील्ड कॉर्टेक्स जो होता है बेटा, यहीं पर किसका फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा? विजन। कोई दिक्कत बेटा किसी को? अब आप एक बात सोच रहे होंगे, सर आप देखने का, आप विजन का मैकेनिज्म बता रहे हो, लेकिन विजन की मैकेनिज्म आपने शुरू करी है रोडोप्सिन से। और रोडोप्सिन तो सर रोड्स के अंदर होता है। और आप तो कह रहे थे सर कि दिन में देखने का काम तो कौन करता है? बेटा थोड़ा सा हट के सोचो। अगर रोडोप्सिन टूट गया, मतलब रॉड्स टूट गया, बच कौन गया बेटा? कौन? वही तो देख रहा होगा। समझ में आया मैं जो कुछ बोलना चाह रहा हूं? आप एक चीज सोच रहे होंगे, सर आपने भी बताया था, मैंने पूछा था मेरे मास्टर से क्वेश्चन, लेकिन उसने मुझे ना चुप करा दिया, चुप बैठ। और पूछना होता भी है कि भाई रोडोप्सिन सर ब्रेक हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, और आप तो कह रहे थे कि दिन में देखने का काम तो कौन करता है। फिर कैसे देखा कौन ने? बेटा मुझे बहुत आगे जाके पता लगा कि जब रॉड से टूटा होगा तो ये तो रोडोप्सिन बना होगा। जब रॉड से टूट चुका तो बेटा अब रह कौन गया? कौन? वही तो देख रहा होगा। वो तो टूट चुका है ना बेटा, समझ रहे हो ना? तो थोड़ा अलग तरीके से इसको सोचना। देख बेटा कौन ही रहा है, कौन सी देख रहा है, बट उसके लिए एक्शन पोटेंशियल दिया किसने है? रॉड्स ने दिया है। समझ में आया बेटा मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे? चलो बेटा यहां पे आके आपके आई के बारे की जितनी भी चर्चा है बेटा वो खत्म हुई, लेकिन 2 वर्ड और सुन लो इसमें, जो बेटा मैंने चैम्बर के अंदर आपको पढ़ाए थे। दोनों फ्लूइड का फंक्शन सुन लो बेटा। एक था बेटा आपका एक्वस ह्यूमर, और एक का नाम होता है बेटा
प्रोटेक्शन, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ कॉर्निया, और बेटा यही तो होता है जो प्रोवाइड कराता है शेप एंड साइज आई को। बेटा कोई दिक्कत हो तो मेरे से आई में पूछ लो, नहीं है ना कोई परेशानी? कुछ नोट करना है क्या इसमें से? कर लो आराम से। डॉक्टर साहब क्या देख रहे हो? लास्ट वाली स्लाइड। पूरी आई को ही देता है, कॉर्निया को मिल रहा है तो आई को भी तो मिलेगा ना। बेटा आज एनसीईआरटी पढ़ लेना, एक लाइन भी अगर एनसीईआरटी के अगर नोट से बाहर हो ना तो बता देना बेटा, मुझे हो ही नहीं सकता।